एक बार सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ किसी वेबसाइट पे जाके वीडियोस देखने या लाइक करने के पैसे मिलते हैं, और वो भी रोज का 50, 100 और 200 तक। शुरुआत में लगता है कि स्कैम होगा, पर जब आपके आसपास के लोग पैसा कमाने लगते हैं, तो हम भी कहते हैं, अरे भाई, चल एक चांस ले लेते हैं। और इसी चांस की गेम में 1.5 लाख से ज्यादा लोग फंस जाते हैं, एक कंपनी के जाल में जिसका नाम था वेबवर्क ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड। एक ऐसा स्कैम जहां पैसे के साथ साथ लोगों का भरोसा भी टूट गया। इस वीडियो में आपको मिलेगी इस केस की फुल इन्फॉर्मेशन। किस तरह बनाएगी वेबवर्क जैसी ऑनलाइन पोंजी स्कीम, कैसे बनाया गया फेक एम्पायर है, और कैसे दिखावा, लालच और सिस्टम की कमजोरी ने मिलकर इस स्कैम को इतना बड़ा बना दिया। और हाँ भाई, अगर आपको रियल फाइनेंस स्टोरीज, स्कैम ब्रेकडाउन्स और पैसा बचाने के लिए असली तरीके चाहिए, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ मिलेगा फाइनेंस का असली ज्ञान। और कमेंट में जरूर बताना, अगर आपके पास 50 लाख आ जाए बिना मेहनत के, तो आप क्या करोगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मिलेंगे आपको 3 ऐसे फाइनेंशियल लाइफ लेसन जो हर नए इन्वेस्टर के काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेबवर्क्स स्कैम की असली कहानी। ये एक इंडियन कंपनी है जो एक बहुत ही अजीब कंसेप्ट के साथ मार्केट में आई। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे बोला, हम आपको पैसा देंगे अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करते हो, वीडियोस देखते हो या लाइक करते हो। आप सोच रहे होंगे, अरे भाई, यूट्यूब भी तो पैसा देता है। पर यूट्यूब में पैसा मिलता है क्रिएटर्स को, यहाँ मिल रहा था व्यूअर्स को बिना किसी लॉजिक के। कंपनी ने एक और मॉडल इंट्रोड्यूस किया, मेंबरशिप परचेज। मतलब अगर आप 5,750 या 11,000 का पैकेज खरीदते हो, तो आपको रोज के 250 से 500 रुपए मिलेंगे। और अगर आप किसी और को रेफर करते हो, तो और भी पैसा मिलेगा। भाई, ये तो टिपिकल एमएलएम जैसा मॉडल हो गया। बट लोग फिर भी जुड़े, क्योंकि कंपनी का वेबसाइट प्रोफेशनल था, फेसबुक के प्रमोशंस थे, लोकल एजेंट्स लोगों को कन्विंस कर रहे थे, और सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का नाम भी इससे कंपनी से जोड़ा गया, एड्स में दिखाया गया। ऑल्दो उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था कि वो जानबूझ के उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये स्कैम एग्जैक्टली था कैसे। वेबवर्क एक पोंजी स्कीम थी। मतलब जो नए मेंबर से पैसा आता था, उसी से पुराने मेंबर्स को पैसा दिया जाता था। कोई एक्चुअल प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई रिवेन्यू जनरेटिंग काम नहीं था। सिस्टम कुछ ऐसा था, तुम 5,750 या 11,000 का प्लान लेते हो, कंपनी बोलती है रोज का 250 से 500 रुपया मिलेगा, प्लस अगर किसी और को रेफर किया तो कमीशन भी मिलेगा। तुम्हारे रेफरल से जो नए लोग आएंगे, उनका पैसा तुम्हारी अर्निंग में लगेगा। जब तक नए लोग रहे, सिस्टम चलता रहा। जैसे ही नए लोग आने कम हुए, सिस्टम क्रैश। भाई, ये तो वही बात हो गई ना, नई बाल्टी का पानी पुरानी बाल्टी में डाल रहे हो, एक दिन दोनों बाल्टी खाली हो जाएंगी। अब आपका सवाल होगा, स्कैम के पीछे कौन था। वेबवर्क के दो मास्टरमाइंड थे, अनुराग गर्ग और संदेश वर्मा। ये दोनों दिखने में सिंपल बिजनेसमैन लगते थे, लेकिन सिस्टम इन्होंने बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया। इन्होंने वेब डिजाइनिंग और एमएलएम का कॉम्बिनेशन बनाया, मल्टीपल सिटीज में एजेंट्स अपॉइंट्स किए, लोकल लेवल पर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कराई, और सोशल प्रूफ के लिए बड़े एक्टर्स का नाम यूज किया। कंपनी ने क्लेम किया कि उनके पास 5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर थे, लेकिन जब एक्चुअल इंक्वायरी हुई, तो पता चला कि 1.5 लाख एक्टिव पेइंग मेंबर्स ही थे। इन्होंने आरबीआई, सेबी या किसी भी ऑफिशियल रेगुलेटर के अंडर लाइसेंस नहीं लिया था। मतलब कंपनी बिल्कुल इलीगल स्ट्रक्चर पे चल रही थी। अब ये स्कैम है, लोगों को पता कैसे चला। जब तक पैसा आ रहा था, सब खुश थे, लेकिन फरवरी 2017 के बाद पेमेंट्स रुक गई। लोग परेशान होने लगे, एजेंट्स ने जवाब देना बंद कर दिया, और तब शुरू हुआ स्कैम का सच सामने आना। लोगों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, कई जगह प्रोटेस्ट हुआ। कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन भर की सेविंग्स वेबवर्क में डाल दी थी। पुलिस ने फाइनली अनुराग गर्ग और संदेश वर्मा को अरेस्ट कर लिया। वेबवर्क के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कंपनी ने 125 करोड़ से ज्यादा का पैसा कलेक्ट किया था। इंडिया में पोंजी स्कीम कोई नई चीज नहीं है। सहारा, स्पीक एशिया, क्यूनेट और अब वेबवर्क। लेकिन हर बार लोग लालच में फंस जाते हैं। सिस्टम वीक है और लोग फाइनेंशियल एजुकेशन में जीरो। वेबवर्क के बाद गवर्नमेंट ने कुछ नए रेगुलेटरी स्टेप्स लिए। चिट फंड अमेंडमेंट एक्ट, ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कीम्स पर स्ट्रिक्ट सर्विलेंस, आरबीआई और सेबी का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हुआ।
लेकिन भाई, जब तक आम आदमी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं ले रहा, स्कैमस्टर्स नए तरीके ढूंढते रहेंगे। 3 लाइफ लेसन जो हमें इस स्कैम से सीखने चाहिए। पैसा आसान तरीके से नहीं आता। अगर कोई बोले कि सिर्फ वीडियो देख के 500,000 रुपये मिलेगा, तो भाई वो या तो फ्रॉड है या फिर डेटा बेच रहा है। एक मजदूर पूरा दिन मेहनत करता है, तब जाके उसे 500 रुपये मिलते हैं। तो आप कैसे बिना मेहनत के पैसा कमा सकते हो? आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी से या फिर ब्रेन से। रिटर्न फिक्स और हाई हो तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। लीगल बिजनेसेस में 2 से 3% मंथली भी मुश्किल से मिलता है। अगर आपको कोई 10 से 15% मंथली रिटर्न दे रहा है, तो भाई अलर्ट हो जाओ। पैसा कमाना सिंपल है पर आसान नहीं। हर स्कीम का बैकग्राउंड चेक करो, कंपनी का आरओसी रजिस्ट्रेशन, सेबी लाइसेंस, आरबीआई नोटिफिकेशन सब चेक करो। फेसबुक एड्स देख के पैसा मत लगाओ। ये आपका और आपकी फैमिली का हार्ड अर्न्ड मनी है। वेबवर्क्स सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे डिजिटल दुनिया का मिसयूज करके लोगों की सेविंग्स लूट ली जाती हैं। लोग छोटी छोटी खुशियों के लिए अपना पैसा रिस्क में डाल देते हैं, और फिर जब सिस्टम टूटता है तो सिर्फ गिल्ट बचा रहता है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख पाए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजो। स्कैम से बचना है तो अवेयरनेस जरूरी है। और हाँ, कमेंट में लिखना ना भूलना, अगर आपके पास बिना किसी मेहनत के 50 लाख आ जाए तो आप क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलता है असली फाइनेंशियल ज्ञान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना पैसा सेफ रखो और स्कैमशर से बच के रहो।